हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं और निकी अक्सर ऐसे ही चुपचाप मिलते और थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते। कभी उसके घर या हमारे घर। हम एक दूसरे को सहलाकर शांत हो जाते थे। हम दोनों ही वो सब करने को तड़प रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था और होटल जाने को वो राजी नहीं हो रही थी। एक दिन उसकी ऑफिस में सुबह सुबह ही उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने मुझे फोन करके बुला लिया कि मुझे घर छोड़ दो। मैं वहां पहुंचकर उसे लिया और डॉक्टर के पास ले आया। दवाई दिलवा कर हमने रास्ते में जूस पिया और फिर मैंने उससे कहीं घूमने जाने को बोला तो वो बोली घर में क्या बोलेंगे। मैंने कहा घर शाम को ही जाना, तो वो मान गई। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। फिर हम दिल्ली चले गए। थोड़ा बहुत घूम कर मैंने पूछा होटल चले, तो वो बोली किसी ने देख लिया। तो मैं बोला यहाँ कौन मिलेगा, तो वो काफी जोर देने पर मान गई। फिर मैं उसे लेकर एक होटल में गया। वहाँ हमने कमरा लिया और कमरे में जाते ही दरवाजा बंद करके बैठ गए। निकी ने कहा इसमें कैमरे तो नहीं है। मैंने चारों ओर में अच्छी तरह से छानबीन की तो सब कुछ ठीक था। मैं निकी से आराम करने को बोला। इन सब में 12 बज गए तो मैंने खाना मंगवाया और खाकर दोनों लेट गए और बातें करने लगे। मैंने निकी को खींचकर अपने करीब किया और वो भी बड़े प्यार से मेरी बाहों में आ गई। निकी ने कहा आज तो आपके मन की हो गई। आ गए होटल में। मैंने कहा मेरी जान मन की तो तब होगी जब तुम वो सब करने दोगी। निकी बोलने लगी ओह कितने भोले हो, जैसे सब पूछ कर ही तो करते हो। यह सुनकर मैं अपने होठ निकी के होठ पर रख दिए और चूमने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ देने लगी। मुझे तो एकदम मस्ती छाने लगी। मैं विनती करने लगा तो वो बोली प्लीज आज नहीं। मैंने कहा मेरी जान इतने दिनों के बाद तो मौका मिला है। वो बोली मुझे नहीं पता, मुझे शर्म आती है। तो मैंने अंधेरा करके एसी चलाकर रजाई ओढ़ ली और कहा अब तो शर्म नहीं आएगी। मैं उसके गले में किस करने लगा। निकी की हालत खराब होने लगी और वो तड़पते हुए सिसकारियां लेने लगी। मैं उसे सहला रहा था, अब वो बिल्कुल पागल हो गई। मैं अपनी साली से चिपक गया। इन सब में कहीं ना कहीं मेरी भी हालत खराब हो गई और मैं जोश में आने लगा। मैं उससे बोला यार तुम्हारा तो हो गया, अब मैं खुद का क्या करूं। तो वो बोली मैं क्या करूं। मैंने कहा तुम भी तो मुझे प्यार से सहलाओ। तो उसने मना कर दिया और कहने लगी मुझसे नहीं होगा। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं किया और मैं ही उसके साथ अपना कीमती वक्त बिताने के बारे में सोचा। मैं उसे इधर उधर सहला रहा था तो वो उछल पड़ी और कसमसा गई। मैंने कहा अब तैयार हो जाओ वो सब के लिए। तो वो बोली जीजू मेरे से वो सब नहीं होगा, मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। मैं उसे मनाने लगा कि एक बार तो मुझे अनुमति दे दो, मैं तुम्हें अपने प्यार से खुश कर दूंगा। तो इस बार वो मान गई और मैंने उसके होठों को अपने होठों से जकड़ कर उसको पकड़ लिया और अपना काम करने लगा। वो सिसकने लगी। मैं एक हाथ से उसको सहला रहा था। कुछ देर बाद वो शांत हुई, तब जाकर उसको कुछ राहत मिली और मैं धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मेरी जान अब तुम कली से फूल बन गई हो, अब तुम जितना मर्जी वो सब कर सकती हो। निकी बोली मुझे नहीं करना है वो सब, मैंने आकर गलती कर दी। आप बहुत गंदे हो जीजू, इतना तकलीफ दिया और कहते हो प्यार करते हो। ओह जीजू अब तो करते रहो, बस करो। मैंने कहा क्या करता रहूं। निकी बोली जो कर रहे हो। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ। निकी बोली बहुत बेशरम हो। ठीक है सुनो,
वो सब करो, मुझे आज वो सब ऐसे ही करते रहो। अब मैं आपकी हूँ, जब मन करे जहाँ मन करे वो सब कर लेना। आज से मैं और मेरी लाइफ दोनों आपकी हैं। इतना कहकर वो मुझसे कस के लिपट गई। तब मेरी साली बोली, जीजू अब बस भी करो ना, और वो मुझे रोकने लगी। मैंने उसकी एक नहीं सुनी और लगा रहा। 10 मिनट बाद मैं भी शांत हो गया और उसके बगल में ही लेट गया। उसके बाद वो बाथरूम चली गई। वापस आकर मेरी बगल पर लेट गई तो वो बोली, आज तो आपने मेरी जान निकाल दी। बात करते करते अब मेरा फिर से मूड बन गया। निकी बोली, क्या जीजू फिर से? मैंने कहा, हाँ फिर से। वो बोली, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, तुमने तो अभी कहा था मैं और मेरी लाइफ दोनों आपकी है, जब मन करे वो कर लेना। अब मना कर रही हो? उसने कहा, हाँ बस अभी के लिए मना कर रही हूँ। आपको नहीं पता कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। फिर मैं बाथरूम गया। मैंने गीजर ऑन करके पानी गर्म किया और गर्म पानी से उसकी कमर की सिकाई की। उसके बाद उसे बहुत ही राहत मिली और एक बार फिर से मैंने उसे बातों में फंसाकर वो सब कर लिया। अब हम दोनों अक्सर होटल में जाकर अपना कीमती वक्त बिताते हैं और दोनों ही खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।